इस मूवी का नाम है टेक्सास चेनसॉ। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की खिड़की तोड़कर बाहर कूदती है और उसके पीछे एक लड़का उसको पकड़ने के लिए भागता है। वो दोनों रोड की तरफ भागते हैं, तभी एक ट्रक आता है और उस लड़के को मार देता है। तभी वहाँ एक लेदर फेस आदमी आता है जिसके हाथ में चेनसॉ होता है और वो उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ तभी एक कार आ जाती है और वो लड़की उस कार में बैठ जाती है और वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला उसी घर में जाता है जहां से वो लड़की बचकर भागी थी। पुलिस वाला उस घर के बाहर से आवाज लगाकर बोलता है कि ड्रेटन, जेड को बाहर भेज दो, क्योंकि एक लड़की ने कंप्लेन करी है कि जेड ने उसके फ्रेंड्स को काट कर मार डाला है। उस घर में काफी लोग रहते हैं और ड्रेटन जैसे ही जेड को लेने उसके रूम में जाता है, तभी उस घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो आदमी जेड को नहीं ले जाता और उसके रूम का दरवाजा बंद कर देता है। पुलिस वाला उन लोगों को वहां से जाने को बोलता है, पर वो लोग नहीं सुनते और उस घर को आग लगा देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं और वो सारे फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। पूरा घर जलकर राख हो जाता है और वो सारे लोग वहाँ चेक करते हैं कि कोई बचा तो नहीं है। एक आदमी गैराज की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ उस फैमिली में से एक औरत और उसका छोटा बच्चा जिंदा होते हैं। वो औरत उसको बोलती है कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। तो वो आदमी उसकी बच्ची को अपने हाथ में ले लेता है और उस औरत को मार देता है और उस बच्ची को अपनी बीवी को दे देता है और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और उस बच्ची को अपने पास रख लेती है। उसके बाद मूवी में कुछ सालों के बाद का सीन दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम हेदर मिलर होता है, उसको न्यू टेक्सास से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी दादी गुजर गई है और उसको वहां जाकर कुछ पेपर पर साइन करना होगा। और हेदर लेटर देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाती है और अपने पेरेंट्स को लेटर के बारे में बताती है और तब उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। हेदर अपने पेरेंट्स से पूछती है कि वो उसे कहाँ से लेकर आए थे और वो कौन है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम जिन लोगों की पैदाइश हो उनके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और फिर उसका बाप बोलता है कि तुम गंदगी की पैदाइश हो, यही सच्चाई है तुम्हारी। हेदर वहां से गुस्से में चली जाती है तो उसकी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि न्यू टेक्सास मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहां से तुम बचकर वापस नहीं आओगी। लेकिन वह नहीं सुनती और अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू टेक्सास के लिए निकल जाती है। और फिर रास्ते में एक अननोन लड़के को वो लिफ्ट देते हैं जिसका नाम डैरियल होता है। वो भी उनके साथ जाता है। वह लोग टेक्सास पहुंच जाते हैं और गेट के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि वो गेट ऑटोमेटिक होता है और पासवर्ड से ही खुलता है। तभी वहाँ वकील भी आ जाता है और वह वकील उसको सारे पेपर दे देता है और कहता है कि पेपर साइन करते ही ये घर और काफी सारी जमीन जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, और एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें देने को कहा था, तो तुम इसे जरूर पढ़ लेना। उसके बाद वो सब घर के अंदर चले जाते हैं और घर को देखकर काफी खुश होते हैं। उसके बाद सभी फ्रेंड्स रात की पार्टी के लिए सामान लेने के लिए मार्केट निकल जाते हैं, पर डैरियल आने से मना कर देता है और बोलता है कि वो फ्रेश होकर यहाँ से निकल जाएगा। डैरियल घर के अंदर जाता है और उस घर के सारे कीमती सामान अपने बैग में भरने लग जाता है, यानी वो एक चोर होता है और चोरी करना शुरू कर देता है। वो वहाँ की तिजोरी ढूंढता है और उसको एक दरवाजा दिखता है और वहाँ चला जाता है। उसको ये लगता है कि यहाँ जरूर कोई खजाना होगा और उसको वहां एक और दरवाजा दिखता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं है और उसे लगता है इसका मतलब यहाँ जरूर कोई खजाना है। और तभी पीछे से एक लेदर फेस आदमी आता है और वो डैरियल को बहुत बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला जिसका नाम कार्ल होता है वो हेदर से मिलता है और वो उससे बात करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। तो वो बताती है कि वो कार्सन एस्टेट रहती है। तभी एक आदमी वहां आ जाता है और हेदर को बोलता है कि वो यहाँ का मेयर है और अपना नाम बर्ट हार्टमैन बताता है। वो हेदर से पूछता है कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। तो हेदर बताती है कि वो सॉयर फैमिली से है। तो वो आदमी बोलता है कि सॉयर फैमिली को वो बहुत अच्छे से जानता है। तभी वो हेदर से बोलता है कि वो कार्सन एस्टेट उसको दे दे और वो उसको मुंह मांगी कीमत देगा, पर हेदर वहां से गुस्से में चली जाती है। और सभी फ्रेंड्स मार्केट से वापस कार्सन स्टेट पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां से काफी सामान गायब है और उन्हें पता चल जाता है कि डैरियल एक चोर था। उसके बाद वो पार्टी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। हेदर रूम में जाती है और वहां फोटोज देखती है और देखती है कि एक फोटो में एक औरत है जिसकी चेस्ट पर सेम वही निशान होता है जो उसकी चेस्ट पर होता है। दूसरी तरफ केनी किचन में डिनर की तैयारी कर रहा होता है और देखता है कि किचन में एक दरवाजा है और वह उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और वहां खून देखता है और डैरियल का बैग भी देखता है और फिर वो डैरियल को आवाज मारता है। तभी अचानक से लेदर फेस आदमी आ जाता है और केनी डर कर वहां से बचने के लिए भागता है, पर वो लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और एक हुक से उसकी पीठ पर मारता है।
उसके बाद दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निक्की रायन को बोलती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको फार्म में लेकर जाती है और एक बास्केट दिखाती है और बोलती है कि इसके अंदर कुछ है। तो रायन जैसे ही बास्केट उठाता है तो वहाँ शराब रखी होती है और निक्की रायन को सिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। मतलब वो रायन से झूठ बोलती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हेदर अपनी दादी के रूम में जाती है और वहां देखती है कि सोफे में उसकी दादी की डेड बॉडी पड़ी है और वो डर के मारे बाहर भागती है और रायन को आवाज लगाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं होता और वो किचन की तरफ जाती है तो देखती है वहां पर वही लेदर फेस होता है जो कि कटा हुआ हाथ पकड़कर उस हाथ की उंगली काट रहा होता है। हेदर उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागती है, पर वो लेदर फेस उसको पकड़ लेता है और उसको बेसमेंट में ले जाता है। हेदर देखती है कि वहां पर कटी हुई लाशें पड़ी होती हैं और वहाँ केनी भी होता है और वो जिंदा होता है और वो आदमी अपनी चेन सॉ से केनी के शरीर का आधा हिस्सा काट देता है। ये देखकर हेदर बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो आदमी भी चेन सॉ लेकर उसके पीछे भागता है। हेदर एक ग्रेवयार्ड के अंदर छुप जाती है और वो आदमी अपनी चेन सॉ से उस ग्रेवयार्ड को काटने लगता है और हेदर चिल्लाती है और तभी आवाज सुनकर रायन और निक्की बाहर आते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं कि कौन है वहां। फिर वो लेदर फेस उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है। वो दोनों फार्म का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद लेदर फेस चेन सॉ से उस दरवाजे को काटने लगता है। रायन और निक्की वहां से एक फावड़ा और एक बंदूक उठाते हैं और निक्की बंदूक से गोली चलाती है और वो आदमी शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी निक्की और रायन देखते हैं कि एक गाड़ी दरवाजा तोड़कर अंदर आ रही है, तो देखते हैं कि वो हेदर होती है। वो सब गाड़ी में बैठकर बाहर की तरफ भागते हैं और वो लेदर फेस भी उनके पीछे होता है, पर वो गेट ऑटोमेटिक होता है और काफी मजबूत होता है, तो इसलिए गाड़ी से नहीं टूटता और उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो लेदर फेस उनके जस्ट पीछे ही होता है। और तभी दरवाजा खुलता है और वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर वो लेदर फेस गाड़ी का टायर चेन सॉ से काट देता है, जिससे वो गाड़ी आगे जाकर पलट जाती है और रायन मर जाता है। अब सिर्फ निक्की और हेदर बचे हुए होते हैं और तभी वो लेदर फेस चेन सॉ लेकर आता है और गाड़ी के शीशे काट देता है और निक्की का पेट भी चेन सॉ से काट देता है। और तभी हेदर कार से बाहर निकल जाती है और उसे अपने तरफ बुलाती है और वो भागती है और लेदर फेस भी उसके पीछे भागता है और वो दोनों मेले में पहुंच जाते हैं। हेदर बचने के लिए एक झूले में लटक जाती है और तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है और लेदर फेस को बोलता है कि वो अपना हथियार छोड़ दे और वो अपना हथियार छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हेदर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां बताती है कि उसकी फ्रेंड निक्की कार्सन एस्टेट के बाहर वैन में है और पुलिस वाला वैन के पास जाता है, पर उसको वहां कोई नहीं दिखता। पुलिस वाले को वहां खून के निशान दिखते हैं और वो घर के अंदर जाने को बोलता है, पर शेरिफ उसे मना कर देता है और कहता है कि वो जेड हो सकता है, तुम अंदर मत जाना। और पुलिस डिपार्टमेंट में मेयर भी आ जाता है और वो कार्सन एस्टेट में गए पुलिस वाले को बोलता है कि तुम अंदर जाओ और हमें हर पल की खबर देते रहो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेदर सॉयर्स की केस फाइल पढ़ती है और उसमें देखती है कि उनको किस तरह से मारा गया था। दूसरी तरफ पुलिस वाला उस घर के अंदर जाता है और वहाँ खून के निशान होते हैं। पुलिस वाला खून के निशान के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि किचन में कटी हुई उंगलियां पड़ी हैं। पुलिस वाला नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है और देखता है कि कटी हुई लाश रखी होती है। पुलिस वाला फ्रीजर की तरफ जाता है और जैसे उसे खोलता है तो उसमें निक्की होती है और वो जिंदा होती है और वो निक्की को डर के कारण गलती से गोली मार देता है। पुलिस वाला बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है और ऊपर की तरफ जाता है, तभी वो लेदर फेस आ जाता है और पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ मेयर हेदर को पकड़ने के लिए जाता है। शेरिफ उसे मना करता है कि वो लड़की खुद डरी हुई है, पर मेयर बोलता है कि वो लड़की आखिरकार सॉयर फैमिली की ही मेंबर है। पर हेदर वहां से भाग जाती है और वकील को फोन करती है और उससे बोलती है कि आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, आपने हमें धोखे में क्यों रखा, मेरे सारे फ्रेंड्स मारे गए हैं। वकील हैदर को एक बार में बुलाता है और वकील हैदर को बोलता है कि क्या तुमने अपनी दादी का दिया हुआ लेटर पढ़ा था? तो हैदर बोलती है कि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा था। वकील बताता है कि वो लेदर फेस जेड है और वो तुम्हारा कजन है और वो मानसिक रूप से एकदम बच्चा है। तभी उस बार में मेयर आ जाता है और हेदर वहां से भाग जाती है और रास्ते में उसको कार्ल मिलता है और हेदर उससे हेल्प मांगती है। कार्ल उसको अपने साथ लेकर जाता है और फिर मेयर को कॉल करता है और कहता है हेदर उसके साथ है। तब पता चलता है कि कार्ल उस मेयर का बेटा है। मेयर कार्ल को बोलता है कि हेदर को कसाई घर में लेकर चले जाओ और वहां उसे बांध दो और कार्ल उसे कसाई घर में बांध कर चला जाता है।
तभी वहाँ वो लेदरफेस चेनसॉ लेकर आ जाता है और जैसे ही उसको मारने लगता है तो वो उसके चेस्ट पर निशान देखता है और उसको खोल देता है। तभी वहाँ मेयर और उसका आदमी आ जाता है और लेदरफेस को मारने लग जाते हैं। हेदर वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों आदमी लेदरफेस को चेन से बांध देते हैं और उसे मीट ग्राइंडर में डालने लगते हैं। तभी हेदर आ जाती है और उनमें से एक आदमी को मार देती है और उसके बाद लेदरफेस को उसका चेनसॉ दे देती है। और तभी शेरिफ भी आ जाता है और मेयर शेरिफ को बोलता है कि लेदरफेस को मार दो, पर शेरिफ उसे नहीं मारता और लेदरफेस मेयर को उस मीट ग्राइंडर में डाल देता है। उसके बाद हेदर और लेदरफेस कार्सन स्टेट चले जाते हैं और हेदर अपनी दादी का लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि लेदरफेस उसका कजन है और इकलौता रिश्तेदार है, अब उसको ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और फाइनली लेदरफेस दादी की डेड बॉडी को बरी कर देता है और हेदर ये एक्सेप्ट कर लेती है कि लेदरफेस की मेंटल कंडीशन सही नहीं है और इसीलिए वो ये क्राइम करता है और हेदर उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर मूवी खत्म हो जाती है। पर मूवी खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि हेदर के एडॉप्टेड पेरेंट्स कार्सन एस्टेट आते हैं ताकि उनको भी उसकी थोड़ी बहुत जायदाद मिल जाए। पर तभी दरवाजा खुलते ही लेदरफेस अपना चेनसॉ लेकर आ जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।